हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल जॉयस लाइफस्टाइल। मेरी आज की वीडियो है कि हम आसपास के लोगों को कैसे स्ट्रेस में जाने से रोक सकते हैं। जब हम सुनते हैं कि किसी ने सुसाइड कमिट कर लिया है तो ऑल ऑफ अ सडन हम सब अवेयर हो जाते हैं। हमें लगता है कि मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। हम मैसेजेस, वीडियोस बहुत शेयर करने लगते हैं और इस बात पर बहुत ज़ोर देते हैं कि फैमिली और फ्रेंड्स से शेयर करना कितना इम्पॉर्टेंट है। पर हम खुद पता ही नहीं लगता है हमें कि हम डेली लाइफ में कितना कुछ ऐसा कर रहे होते हैं कि हमारे आसपास के लोगों के लिए वो डिस्टर्बिंग होता है। तो मैं आज आपसे ऐसी ही कुछ बातें जो डेली लाइफ में हम लोग कर रहे हैं कुछ शेयर करने लगी हूँ, जो कोशिश कीजिए कि आप अवॉइड कीजिए। और मेरी उस लिस्ट में नंबर 1 पर है, हैव एन अंडरस्टैंडिंग हार्ट व्हेन समवन शेयर्स हिज और हर प्रॉब्लम्स विद यू। जब कोई बंदा हमसे शेयर करता है तो हमारी ये नेचर होती है, हम जनरली उसे सुनते भी नहीं हैं और बहुत इजीली अपना रिमार्क्स दे देते हैं और समटाइम्स वो नेगेटिव भी होता है। आपको क्या लगता है, कोई इंसान स्ट्रेस में जाता है या इसने प्रॉब्लम शेयर करना बंद किया होता है तो क्या लगता है आपको, उसकी नेचर रही होती है शेयर ना करने की? नहीं, उसने कभी ना कभी शेयर किया होता है, उसको समझा नहीं गया होता, तब वो ये अपनी लाइफ में कंक्लूड करता है कि मुझे अब किसी से शेयर नहीं करना है और वो अपने आसपास की दुनिया से अपने आप को आइसोलेट करना शुरू करता है। तो आपसे अगर कोई अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा है तो प्लीज़ ये 3 मैजिकल वर्ड्स आई अंडरस्टैंड यू मीन्स अ लॉट टू द पर्सन जो आपसे शेयर कर रहा है। तो कोशिश कीजिए कि आप उनकी शेयरिंग को आराम से सुनिए और अगर आपको वो इंसान गलत भी लग रहा है तो लेटर ऑन उसे बता दीजिए, पर एक बार उसकी प्रॉब्लम को बड़े आराम से सुनिए। और मेरी इस लिस्ट में नंबर 2 पर है कि स्टॉप बीइंग जजमेंटल फॉर अदर्स। हम बहुत जल्दी जज बन जाते हैं, ये गलत, वो सही, उनको ऐसे करना चाहिए, उनको ऐसे नहीं करना चाहिए, उनका ये कहने का तरीका गलत है, उनका ये करने का तरीका गलत है। अब आप सोच के देखिए, लाइफ को देखने का नज़रिया, चॉइसेस, थिंकिंग पैटर्न हर इंसान का अलग है, तो अकॉर्डिंगली उनके डिसीजंस भी तो अलग होंगे। आप कैसे कह सकते हैं कि वो इंसान गलत है? उसको सही लग रहा है तभी तो वो इंसान वो कर रहा है। इसीलिए दूसरों के लिए जजमेंटल होने से पहले एक बार अपने आप से पूछिए, आपके अकॉर्डिंग अगर कोई कुछ कर रहा है वो गलत है तो अकॉर्डिंग टू हु? ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू जस्ट यू। आप दूसरों को एडवाइस दे सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं, बट यू कांट फोर्स देम कि वो आपकी सजेशन को माने। तो जजमेंट होना बंद कीजिए। ऑलरेडी हमारे इसमें इंडिया में जजेस बहुत हैं। अगर आपको जज बनने का बहुत ही शौक है तो आप जज के एग्ज़ाम्स क्लियर कीजिए और अपने वहाँ पे जज बनिए, पर लाइफ में लोगों के लिए जजमेंटल होना कम कीजिए। एंड मेरी उस लिस्ट में नंबर 3 पर है, अचीव सक्सेस इन द राइट मैनर। मेरे अकॉर्डिंग सक्सेस को पाने के 2 तरीके हैं। एक, आप अपनी स्पीड बढ़ा दीजिए और दूसरा, जो आपका कंपटीशन है उसकी स्पीड कम कर दीजिए। और अनफॉर्चुनेटली हम आज के टाइम में ऐसा बहुत करते हैं कि जो हमारा कंपैटिटर है उसकी इम्परफेक्शंस हाईलाइट करते रहेंगे, उसकी वीकनेसेस हाईलाइट करते रहेंगे। रादर देन कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन योर सेल्फ, हम दूसरे पे कॉन्सेंट्रेट रखेंगे। मुझे ऐसा लगता है, आपको हो सकता है इसमें सक्सेस मिल भी जाए, लेकिन वो सक्सेस डेफिनेटली टेम्परेरी होगी, क्योंकि जिस सक्सेस की फाउंडेशन ही इतनी वीक है, दैट सक्सेस कैन नॉट लास्ट लॉन्ग। आप अपने से कंपटीशन कीजिए कि कल मैं कहाँ था और आज मैं कहाँ पहुँच गया हूँ, मैं आज अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। अपना स्वॉट एनालिसिस कीजिए कि मेरी क्या वीकनेसेस हैं, क्या स्ट्रेंथ्स हैं, एंड व्हाट कैन आई डू टू मिनिमाइज माई वीकनेसेस एंड इंक्रीज माई स्ट्रेंथ्स। अपने आप को ही एनालाइज कीजिए और अपने ऊपर ही काम कीजिए। हार्डवर्क इज़ द ओनली की टू सक्सेस। और मेरी इस लिस्ट में नंबर 4 पर है, स्टॉप यूजिंग ऑफेंसिव वर्ड्स। बॉडी शेमिंग, दूसरों को नीचा गिराना, ये सब मत कीजिए। ये आप अपनी ही पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं जब आप दूसरों को इस तरह के वर्ड्स यूज़ कर रहे होते हैं। आजकल हम बहुत इजीली बोल देते हैं, पहले हम बोल देंगे ऐसे वर्ड्स और फिर उसके बाद बोलेंगे आई वाज जस्ट जोकिंग अराउंड। नहीं, आप कोई सामने वाला बंदा जिसकी सेंसिटिव नेचर हो सकती है उसको आप बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं। एंड मोर ओवर, आप अपनी खुद की पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। आप अपने अंदर झांक के देखिए कि डेफिनेटली ये वही लोग करते हैं, बॉडी शेमिंग या दूसरों को नीचा गिराना, जिनकी अपनी लाइफ में हैप्पीनेस के रीजंस कम हैं और वो ऐसे रीजंस से हैप्पीनेस या खुशी डिराइव करते हैं कि दूसरों को नीचा गिरा देना, ऐसे वर्ड्स यूज़ कर देना। तो कोशिश कीजिए कि ऐसे वर्ड्स नहीं यूज़ कीजिए, क्योंकि समहाउ आप अपनी ही पर्सनालिटी दूसरों को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। एंड मेरी उस लिस्ट में नंबर 5 पर है, स्टार्ट अप्रिशिएटिंग पीपल।
हम कैसे अप्रिशिएट करेंगे? हमें दूसरों को जब कोई हमसे अच्छा लग रहा है या हमसे बेटर काम कर रहा है, हमें उस चीज़ को देख के जलन इतनी हो जाती है कि इतने जेलस हो जाते हैं कि हम कैसे अप्रिशिएट करेंगे। आपको मैं एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन बताती हूँ। अगर आपको दूसरों की कोई चीज़ अच्छी लगती है एंड आप उसे अप्रिशिएट करते हो, तो उनकी क्वालिटीज़ धीरे धीरे आपकी लाइफ में भी आने लगेंगी, वो मल्टीप्लाई होने लगेंगी। दैट्स द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि आप अपनी लाइफ में जिस चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट करते हो वो ही आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाती है। अगर आप दूसरों से जेलसी कर रहे हो, उनके लिए नेगेटिव रिमार्क्स दे रहे हो, तो वही इसी टाइप की सिचुएशंस ही आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते रहोगे और ऐसे ही सिचुएशंस आती रहेंगी। दैट people always do better than you, बट अगर आप उन्हें अप्रिशिएट करेंगे और उनसे इंस्पायर होंगे तो आप अपनी लाइफ में भी देखेंगे कि ऑटो मोड में ही इम्प्रूवमेंट आएगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ग्रुपिज्म। हम बहुत जल्दी बोल देते हैं ना कि नेपोटिज्म, ग्रुपिज्म, कि ऐसे नहीं करना चाहिए, पर आप अपने आप से पूछ के देखिए, अब से लेके अभी जो आपका लाइफ टाइम चल रहा है, आप कभी किसी ग्रुप के पार्ट नहीं रहे हैं, आपने कभी किसी को पीयर प्रेशर नहीं दिया, आपने खुद फेवरेटिज्म की क्वालिटीज़ नहीं है आप में। ये सब हम डेली लाइफ में कुछ कर रहे होते हैं। ऐसा कुछ हमने भी दूसरों को बुली किया होता है, दूसरों को हमने डिस्टर्ब किया होता है और हम ही बोलते हैं कि ग्रुपिज्म का पार्ट नहीं होना चाहिए। तो कोशिश कीजिए कि आप ऐसे ग्रुपिज्म का पार्ट नहीं होइए जहां दूसरों को लेके दूसरों को डिस्टर्ब किया जाता है या दूसरों को नीचा गिराने की कोशिश की जाती है। तो गाइस, ये मेरे रीजंस थे जो मुझे ऐसा लगता है हम डेली लाइफ में करते हैं, लेकिन हम रियलाइज़ ही नहीं करते कि हम आसपास के लोगों को कितना डिस्टर्ब कर देते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि अपनी लाइफ में इस टाइप की चीज़ें कम कीजिए, हैप्पी रहिए, हैप्पीनेस स्प्रेड कीजिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिविटी स्प्रेड कीजिए। एंड गाइज, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अगर बहुत पसंद आई है तो शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव।